क्या हम अकेले हैं इस धरती पर, या फिर जो चीज़ें हमें दिखाई तक नहीं देती वो हमारी सोच से कई ज़्यादा भयानक है। हमने इंसानों को तो चांद पर भेज दिया, मंगल ग्रह पर रोवर्स उतार दिए, लेकिन हमारी अपनी ही धरती का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी एक गहरा राज बना हुआ है। ओशियन, जहाँ सिर्फ अंधेरे और मौत का सन्नाटा है। आजकल समुद्र में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक ऐसे क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए थे। ऐसे समुद्री क्रिएचर्स जो कभी दिखते नहीं, वो अचानक सतह के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? जैसे जैसे ये प्राचीन समुद्री राक्षस ऊपर आ रहे हैं, वैसे वैसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने स्पेस में एलियंस तो ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करना क्यों छोड़ दिया? क्या वाकई स्पेस से खतरनाक चीज़ें ओशियंस की गहराइयों में हैं? और फिश, जिसे कयामत की मछली कहते हैं, जिसका हर बार दिखना किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर का इशारा होता है। और ये सिर्फ कहानियों की बातें नहीं हैं। जापान के तट पर जब बड़ी मात्रा में ओरफिश देखी गई थी, तो कुछ दिनों बाद वहाँ भूकंप और सुनामी भी आई थी। लेकिन अब ओरफिश सिर्फ जापान में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और इंडिया जैसे देशों के कोस्टल एरिया में भी नज़र आने लगी है। सवाल ये है कि क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है, या फिर समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे ये क्रिएचर भाग रहे हैं। सिर्फ ओरफिश ही नहीं, एंगलर फिश जैसे क्रिएचर्स भी अब सतह पर नज़र आने लगी हैं। ये वो फिश है जो सिर्फ गहरे अंधेरों में रहती है, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। अब सवाल ये है कि वो ऊपर क्यों आ रही हैं? क्या समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये मछलियां ऊपर आ रही हैं? आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती का सिर्फ 20% ओशियन ही एक्सप्लोर किया गया है। बाकी का 80% हिस्सा आज भी ऐसा है जहाँ इंसानी टेक्नोलॉजी तक पहुँच नहीं पाई। पर सवाल ये है कि वहाँ पहुँचने की इजाज़त हमें खुद प्रकृति ने नहीं दी, या फिर वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों से छुपाया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा जाग रहा है जो लाखों से समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ था? क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर ये कोई चेतावनी है? हमेशा से ही कहानियों में सुनने को मिलता है कि समुद्र में ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिनका कोई नामो निशान तक नहीं है। लिवायथन, एक ऐसा राक्षस जिसे बाइबल में भी मेंशन किया गया है, हजारों जहाज़ों को निगल जाने वाला समुद्री दैत्य। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मिथ है, लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी है तो हर सभ्यता में इसे लिखा कैसे गया? क्रेकन, समुद्र का असली शैतान। अगर तुम ये सोच रहे हो कि समुद्र में सिर्फ मछलियाँ और शार्क रहती हैं, तो तुमने शायद कभी क्रेकन का नाम नहीं सुना। ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसे सबसे पहले वाइकिंग वॉरियर्स ने अपनी किताब में लिखा था। 200 फीट लंबा और इतना ताकतवर कि एक बार में जहाज को डुबा सकता है। लेकिन अब तक ये सिर्फ कहानियों में था। पर 2023 में जापान के पास एक गहरे समंदर में कैमरे में एक अजीब से विशाल क्रिएचर्स की फोटो कैद हो गई। सवाल ये है कि क्या ये क्रेकन है, या फिर समुद्र के कुछ और खतरनाक राज की झलक? अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ओशियन एक्सप्लोरेशन इतना ज़रूरी था, फिर सन 2000 में इसे बंद क्यों कर दिया गया? अब सब तो ये जानते ही हैं कि नासा को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नासा ने सबसे पहले ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए काम करना शुरू किया था। कुछ समय बाद ही नासा ने ओशियन एक्सप्लोरेशन को पूरी तरह छोड़ दिया और पूरा फोकस स्पेस के रहस्य को जानने में लगा दिया। क्या उन्हें समुद्र में कुछ ऐसा मिला जिसे इंसानियत को दूर रहने की चेतावनी दी गई? और क्या वहाँ नीचे कुछ ऐसा है जिसे जानकर इंसान डर गए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो सिर्फ 20% ही ओशियन क्यों डिस्कवर किया गया है? क्योंकि वहाँ जो चीज़ें छुपी हैं उन्हें सिर्फ कहानियों में ही रहने देना चाहिए। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि जिस दिन इंसानों ने समुद्र की गहराइयों को पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया, उस दिन शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कोने कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका कोई जवाब नहीं। 2020 में जापान के तटों में ओरफिश का दिखना, और ठीक 10 दिन बाद वहां 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आना। 2022 में कैलिफोर्निया के बीच पर एंगर फिश की डेड बॉडी मिलना, जो हमेशा समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में पाई जाती थी। 2023 में इंडोनेशिया में हजारों मछलियां बीच पर आके मर गई, और कुछ हफ्ते बाद वहां सुनामी आई। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर ये समुद्री क्रिएचर्स किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हैं?
बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सरकारें और प्राइवेट कंपनियां समुद्र की गहराइयों में ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही हैं जिनके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। 2017 में रूस के एक एक्स सीक्रेट एजेंट ने दावा किया था कि समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में SSP सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि बड़ी कंपनियां समुद्र की गहराइयों में बायो वेपन और अंडर वाटर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्राचीन राक्षस सच में मौजूद हैं या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। बट अगर ये सिर्फ कहानी है तो फिर 2022 में पैसिफिक ओशियन के नीचे मिली ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये आवाज़ें किसी मशीन की नहीं थी बल्कि किसी ऐसे जीव की थी जो इंसानों की समझ से बाहर है। अटलांटिक ओशियन के नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं मिली जो देखने में अटलांटिक सिटीज़ की तरह लगती हैं। कई लोग मानते हैं कि ये वही जगह है जहां कभी अटलांटिक जैसा शहर था जो समुद्र में समा गया। तो अब सवाल ये है कि हम समुद्र की गहराइयों से डरते हैं या फिर वहाँ मौजूद चीज़ें हमें इंसानों से ज़्यादा समझदार मानती हैं। अब सारे सबूत को जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ है, समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो अब धीरे धीरे सतह की ओर आ रहा है। और हो सकता है वो लिवायथन हो, कराकेन हो या कुछ ऐसा जिसका नाम तक किसी किताब में नहीं लिखा गया। लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा, जो क्रिएचर्स आज सतह पर आ रहे हैं क्या वो किसी बड़े खतरे से भाग रहे हैं या फिर वो खुद एक खतरा है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो या फिर ये सिर्फ एक कहानियाँ हैं या फिर कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।